हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th की फिजिक्स कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है ईएमआई। ईएमआई मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या मतलब होता है बेटा, इसका पहले ये समझते हैं। देखो, इंडक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ सर्किट में इंड्यूस होगा। अब कुछ ना कुछ क्या इंड्यूस होगा, कुछ ना कुछ क्या इंड्यूस होगा हमारे पास यहाँ पे बेटा, ईएमएफ और करंट इंड्यूस होने वाला है। क्या इंड्यूस होने वाला है? ईएमएफ एंड करंट, ये इंड्यूस होगा बेटा। देखो, ईएमएफ जनरेट होगा तो ऑफ कोर्स करंट आएगा। तो ईएमएफ या करंट जनरेट करने का प्रोसेस क्या चेंज करके बेटा, देखो इलेक्ट्रो का मतलब वही इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। मैग्नेटिक मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, यानी हम यहाँ क्या करने वाले हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने वाले हैं। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते ही हमारे पास ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन दे दूं कि कहां से स्टार्टिंग होने वाली है, कोई बात नहीं। अब देखो, हमारे पास जो हमने यूनिट नंबर 1 पढ़ी थी, यूनिट नंबर 1 का नाम क्या था बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ हमने क्या पढ़ा था? चार्ज एट रेस्ट। क्या पढ़ा था बेटा? चार्ज एट रेस्ट, यानी रेस्ट पे है अगर चार्ज तो हम उसकी स्टडी करेंगे तो उस यूनिट का क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन जब चार्ज बेटा मोशन में हो जाए ना, मूव करना स्टार्ट कर दे, तो उस टाइम पे क्या हो जाती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारी क्या होती है बेटा? दूसरी यूनिट। क्या होती है? दूसरी यूनिट। ध्यान से सुनते जाना, ये देखो रिलेट करेगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको सारी चीजें, क्योंकि हर एक यूनिट एक दूसरे से रिलेटेड है। जब चार्ज मूव नहीं कर रहा था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब मूव करने लग गया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होता है, जब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करने लगता है ना बेटा, तो उसके आसपास क्या डेवलप हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या डेवलप हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमारी यूनिट नंबर 3 आती है बेटा। यूनिट नंबर 3 नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी जब किसी कंडक्टर या तार में से बेटा करंट निकलना स्टार्ट हो जाए तो उसके आसपास कुछ मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी आ जाती है, अपनी तरफ खींचने या रिपेल करने की पावर आ जाती है उसके अंदर। तो यूनिट नंबर 4 क्या बनती है? अब देखो, कुछ साइंटिस्ट ने ये देखा कि जब कंडक्टर में से करंट फ्लो करने लग गया और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, यानी करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, तो क्या इसका उल्टा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करें, उसको चेंज करने से करंट इंड्यूस हो सकता है? तो बस ये दिमाग लगाया उन्होंने और इसीलिए आपकी यूनिट बन गई बेटा ईएमआई। क्या बन गई? ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी इसका उल्टा कर दिया। करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट आया और मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या प्रोड्यूस करवा दिया हमने? करंट। इसी को यूनिट को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। करंट इंड्यूस कराना फील्ड को चेंज करके। अब देखो, फील्ड भी वापस से करंट पे ही चेंज करता है। तो हम यहाँ पे जो सबसे पहले टॉपिक बेटा पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, क्योंकि हम यहाँ पे देखो फील्ड को चेंज करेंगे। तो फील्ड कैसे चेंज करेंगे? देखो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर जाए बेटा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? सर्किट का फ्लक्स। अब यहाँ पे मैग्नेटिक की बात आ रही है तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक एक इमेजिनरी लाइंस होती है, जैसे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ी थी आपने कि कोई एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड था। ऐसे ही सेम मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस पर यूनिट एरिया, क्रॉस पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसको ध्यान से बेटा याद रखो, पेपर में पूछते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। समझ में आ रही बात? और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? देखो, यहां से आपकी पीछे वाली यूनिट की भी रिवीजन होगी, ई डॉट ए। दोनों में ही डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट है। समझ आ रही है बात आपको? तो ये साथ साथ आप देखो पहली यूनिट से भी टॉपिक को रिवाइज करते हो। अब डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आएगा बेटा? कोस थीटा। क्या आता है? अब देखो, ये वाली वैल्यू हमें मैक्सिमम बनानी है। ठीक है, मैक्सिमम कब बनेगी? जब 1 बनेगी। और 1 कब बनेगी बेटा? जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री। कितने डिग्री होगी? 0 डिग्री। तो cos 0 पे जो आपका cos थीटा है वो 1 यानी मैक्सिमम हो जाएगा, तो फ्लक्स भी मैक्सिमम हो जाएगा बेटा। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्लक्स है, अगर हमें सर्किट में फ्लक्स को चेंज करवाना है जिससे करंट इंड्यूस होगा, वो किस किस वैल्यू पे डिपेंड करता है? देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है बेटा, एरिया पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है। किस किस पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड पर, एरिया पर, थीटा पर। ठीक है, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है। अब यहाँ से भी देखो, आप एक बात को और ध्यान दो। देखो, हमने 3rd यूनिट में एक लॉ पढ़ा था, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, क्या नाम था उसका? B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये फॉर्मूला था बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ का, ये नाम है लॉ का। तो यहाँ पे देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फिर से देखो करंट पे डिपेंड कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है ना? तो इसका मतलब
इन वैल्यू में अगर हम चेंज कर दे, नंबर ऑफ टन्स में चेंज कर दे, आई में चेंज करेंगे तो बी चेंज हो जाएगा, और बी चेंज होते ही बेटा फाई चेंज हो जाएगा। तो हमें बस कुछ ना कुछ करके सर्किट में फ्लक्स को चेंज करना है। किसको चेंज करना है बेटा? फ्लक्स को चेंज करना है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन गया कि फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो जाएगी तो बी की जगह ई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो हमने पढ़ लिया बेटा, टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या है ये? द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग करंट और ईएमएफ, करंट और ईएमएफ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सर्किट, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हमें शॉर्टकट में लिख देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे। समझ आ रहा है यहाँ तक? और हमने पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा, ये जो मैंने एमएफ लिखा हुआ है यहाँ, वो क्या पढ़ा बेटा हमने कि फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डॉट ए, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम कॉइल में ले रहे हैं तो यहाँ पे बेटा वो बी ए कोस थीटा आया था ना, इसकी जगह बड़े वाला एन और आ जाएगा। यह है नंबर ऑफ टर्न्स, इनमें डिफरेंस है। ये जो छोटे वाला एन होता है बेटा, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसमें हम एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ रहे थे ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो ये जो एन था ना, ये था ये बेटा एन बाई एल, और एन ये जो बड़े वाला एन है यहाँ पे, ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। आई बात समझ? अब देखो, अब हम क्या पढ़ने वाले बेटा इसके अंदर? फेराडे लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? फेराडेज लॉ। यानी अब फेराडे लॉ पढ़ रहे हैं, तो फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने दी है ना इसको। तो फेराडे लॉ में देखो दो लॉ आते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, VIMP का साइन लगा लो, ठीक है। CBSE HBSE दोनों में पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा फर्स्ट लॉ आता है बेटा, वो यही बोलता है, वो बेस्ड होता है बेस्ड ऑन EMI। वो यही बोलता है कि अगर सर्किट में आप फ्लक्स को चेंज कराओगे तो सर्किट में क्या इंड्यूस हो जाएगा? EMF और करंट जनरेट हो जाएगा। लेकिन एक लाइन और इसमें ऐड हो जाती है कि जब तक इंड्यूस होता रहेगा, जब तक चेंज होता रहेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब चाहे आप उसको कम कराओ चाहे ज्यादा कराओ, बस चेंज करवाते रहना चाहिए। जैसे ही आपने चेंज करवाना बंद कर दिया, नहीं फिक्स वैल्यू रख ली, 20 थी तो 20 रख दी, 30 है तो 30 रख दी, 40 है तो 40 रख दी, फिक्स हो गई, तो इसका मतलब वो सर्किट में चेंज बंद हो गया। चेंज बंद हो गया तो करंट इंड्यूस होना भी बंद हो जाएगा। तो हमें लगातार सर्किट में फ्लक्स को चेंज करवाते रहना है, और फ्लक्स के चेंज करवाने के कारण ही सर्किट में क्या इंड्यूस हो जाएगा बेटा? EMF या करंट। अब देखो दूसरा सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि भाई वही बात बोलता है, अगर सर्किट में जो EMF या करंट इंड्यूस हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे। तो ऑफ कोर्स EMF जनरेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज। टाइम के हिसाब से रख दिया इसको, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखो डायरेक्टली का साइन हटेगा तो यहाँ डी फाई बाई डी टी बनेगा, के को 1 रख देंगे कांस्टेंट को, ये माइनस साइन आएगा। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो EMF इंड्यूस हो रहा है सर्किट में, इट इज ऑलवेज अपोज इट्स कॉज ऑफ प्रोडक्शन, हमेशा अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करता दिखाई देगा। मतलब जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। सर्किट में EMF कब आया बेटा? देखो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि EMF जनरेट कर रहे हैं इस यूनिट के अंदर, ठीक है, करंट जनरेट कर रहे हैं। EMF जनरेट हुआ तो करंट आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है अच्छे से ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू I बाई आर, आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, और I निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V बाई आर। अगर EMF जनरेट हो गया तो E बाई क्या हो जाएगा बेटा? R। समझ आ रही है बात? तो करंट इंड्यूस होगा। तो EMF जो जनरेट होगा बेटा ऑलवेज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। अगर कम करवा रहे हो मैग्नेटिक फ्लक्स तो EMF कुछ ऐसे जनरेट होगा कि इसको क्या करेगा? इसकी जो डायरेक्शन होगी करंट के इंड्यूस होने की, इसके ऊपर आपका तीसरा लॉ आता है बेटा जिसका नाम है लेंस लॉ। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। अगला जो लॉ आता है लेंस लॉ बोलते हैं जिसको, ये इसी को बताता है, ये डिफाइन करता है बेटा पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस करंट। जो करंट इंड्यूस हो रहा है ना सर्किट में, उसकी जो पोलैरिटी होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी इंड्यूस होने, किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। अभी बताया EMF अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब अगर कम करवाने की वजह से आया है तो ज्यादा कराने की कोशिश करेगा, और ज्यादा करवाने की वजह से आया तो बेटा उसे कम करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक? अब हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एडी करंट। क्या बोलते हैं बेटा? एडी करंट। ये क्या है? ये जो सर्किट में बेटा हमने इंड्यूस करवाया था ना करंट, इंड्यूस करंट इन द सर्किट, इंड्यूस करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड एडी करंट, इज कॉल्ड एडी करंट। जो सर्किट में हमने करंट को इंड्यूस करवाया था उसी का नाम क्या होता है बेटा? एडी करंट। यानी कि अगर मैं I निकालना स्टार्ट करूं तो विच इज आई ई बाई क्या हो जाएगा? R, और ये क्या था? माइनस डी फाई बाई में डी टी। इसको यहाँ लिख देते हैं और R ऐसे हैं। तो
तो ये वाला फॉर्मूला भी बन गया इसका। यूनिट वही होगी, करंट तो करंट ही है, यूनिट वही रहने वाली है बेटा इसकी एम्पियर। क्या रहने वाली है? एम्पियर। अब इसके दो कोज होते हैं बेटा, क्या? इसकी दो प्रॉपर्टी है, एक तो ये मोशन को हमेशा अपोज करेगा, ठीक है ना, दूसरा क्या करेगा, यानी रिटार्ड मोशन, दूसरा हीट प्रोड्यूस करेगा बेटा। क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट। हीट प्रोड्यूस करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, इसी के कारण इसका यूज इंडक्शन फर्नेस के अंदर किया जाता है। इंडक्शन फर्नेस जहाँ पे हम मेटल को, नॉन मेटल्स को क्या मेल्ट करवाएंगे, मेल्ट करवा के क्या करेंगे, मिक्स करते हैं, उसकी अलॉय बनाते हैं ना, सॉलिड होती है वो, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होती है, तो हम एडी करंट निकाल देंगे उस कॉइल में से, जिस भी कॉइल को हमें मेल्ट करवाना है। तो हीट प्रोड्यूस करने वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करते हैं बेटा। आई बात समझ में अच्छे से? बस आज की वीडियो यहाँ तक, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगले टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच।